Good morning, 5th class. Myself Ruchi Gupta from Happy Camry School. न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. एक्सरसाइज 7D. फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म और नॉट. आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको बताना है लोएस्ट टर्म में है या नहीं. अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लोएस्ट टर्म में होता है. ए पार्ट में गिवन है 12 और 20. 12/20. 12 और 20 ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है. हमको चेक करना है कि दोनों किसी एक टेबल पे जा रहे हैं. 12 और 20 दोनों के दोनों किस टेबल पे हैं डिविजिबल. दोनों 4 के टेबल से डिविजिबल हैं. 4 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है 3 पे. 4 के टेबल पे 20 कहाँ पे आता है 4 पे. अब ये दोनों नंबर एक टेबल से डिविजिबल हैं. इट मीन्स ये लोएस्ट टर्म में नहीं है. लिखेंगे नोट. बी पार्ट है 7/8. 7 और 8 दोनों के दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स 7/8 लोएस्ट टर्म में है. नेक्स्ट पार्ट है 20/29. 20 और 29 ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स 20 और 29 ये लोएस्ट टर्म में है. नेक्स्ट है 4/6. 4 और 6 दोनों 2 की टेबल पे डिविजिबल होते हैं. दोनों 2 की टेबल पे आते हैं. 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है 2 पे. 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है 3 पे. तो इट मीन्स 4/6 लोएस्ट टर्म में नहीं है. लिखेंगे नोट. जो एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे नोट लिखना है. जो डिवाइड नहीं हो रहा इट मीन्स वो लोएस्ट टर्म में है. ठीक है. अब ई पार्ट देखो 6/7. ये 6/7 आपका लोएस्ट टर्म में है क्योंकि दोनों एक टर्म में डिवाइड नहीं हो रहा. 38 और 57 किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है. ये डिवाइड हो रहा है 19 की टेबल से. ठीक है. तो इसलिए लोएस्ट टर्म में नहीं है. नोट. अब ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है. ये भी जाता है 5 की टेबल पे तो ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं है. अब 80/81 ये तो किसी की टेबल से डिविजिबल नहीं है. दोनों नंबर एक ही टेबल से. तो इट मीन्स ये लोएस्ट टर्म में है. क्वेश्चन नंबर 2 एनसर्कल द फ्रैक्शन विच इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म. आपको 4 फ्रैक्शन गिवन है. 4 में से आपने देखना है कौन सा फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है. अब चारों में से देखो सिर्फ एक 1/2 है जो ये 1 और 2 दोनों के दोनों किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है. तो इस पर सर्कल लगा दो. देखो 4 और 8 ये 2 के टेबल पे जाते हैं. 2 और 4 दोनों 2 की टेबल से डिविजिबल है. 5 और 10 ये भी 5 के टेबल से डिविजिबल है ना. अब इसमें इन चारों फ्रैक्शन को ध्यान से देखो. 14 और 10 दोनों के दोनों इवन नंबर हैं. 2 की टेबल से डिविजिबल है. 15 और 21 3 की टेबल से डिविजिबल है. 30 और 42 ये दोनों डिविजिबल हो रहे हैं 6 से. तो इट मीन्स इसमें लोएस्ट टर्म में क्या है 5/7. 2 के टेबल पे डिविजिबल है. 9/15 9 और 15 दोनों 3 से डिविजिबल होते हैं. दोनों 2 से डिविजिबल हैं. अब 3/5 ये आपका लोएस्ट टर्म में है क्योंकि 3 और 5 ये दोनों के दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं हैं. अब इसमें देखो सिर्फ आपको देख के चेक करना है ध्यान से. अब 4/5 4 और 5 ये दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है. 12 और 15 दोनों 3 की टेबल से. 40 और 50 10 की टेबल पे. 16 और 20 ये दोनों 4 के टेबल पे. इसलिए इन चारों में 4/5 लोएस्ट टर्म में हैं. इसको ऐसे लिखेंगे. ठीक है. 4 में से लोएस्ट टर्म में 4 फ्रैक्शन में से 5/7 है लोएस्ट टर्म में. थर्ड क्वेश्चन है रेड्यूस टू द लोएस्ट टर्म. इसको अब रेड्यूस करके दिखाना है आपको. देखो 10/20. अब इसको बड़ी टेबल से डिविजिबल कर देना. 10 और 20 ये दोनों 10 के टेबल पे डिविजिबल हो रहे हैं. दोनों को 10 के टेबल से डिवाइड किया. 10 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है 1 पे. 10 के टेबल पे 20 कहाँ पे आता है 2 पे. तो क्या आ जाएगा 1/2. 30 और 42 ये दोनों 6 की टेबल से डिविजिबल हैं. 6 के टेबल पे 30 कहाँ आता है 5 पे. 6 के टेबल पे 42 कहाँ पे आता है 7 पे. 5/7. वैसे दोनों नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है. अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे फिर दोबारा आपको डिवाइड करना पड़ेगा. इसलिए एक साथ बड़े नंबर से डिवाइड कर दो.
36 एंड 48 दोनों कौन से नंबर से डिविजिबल हैं? 6 से। दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे। पहले देखो हमने 6 से डिवाइड किया, ये 2 से भी डिविजिबल हैं, 4 से भी डिविजिबल हैं, हमने 6 से डिवाइड किया। 6 के टेबल पे 36 कहाँ आता है? 6 पे। 6 के टेबल पे 48 कहाँ आता है? 8 पे। अब देखो 6/8, अब ये दोबारा ये दोनों के दोनों नंबर किस पे डिविजिबल हैं? 2 पे। 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है? 3 पे। 2 का टेबल बोलो, 2 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है? 4 पे। 3/4 ये लोएस्ट टर्म में है। 36 और 54 दोनों नंबर 6 पे डिविजिबल हैं। 6 के टेबल पे 36 कहाँ आता है? 6 पे। 6 के टेबल पे 54 कहाँ पे आता है? 9 पे। अब इन दोनों नंबर को चेक करो, 6 और 9, ये दोनों फिर 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है? 2 पे। 3 के टेबल पे 9 बोलो, 3 पे। अब 2/3 ये लोएस्ट टर्म पे है, ये किसी एक टेबल पे नहीं जाता। ठीक है, एक्सरसाइज 7D आपको कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू।